किसी एक विधानसभा सीट पर एक ही आदमी ने अकेले करीब 5,000 लोगों के वोट काटने की अर्जी दे दी है। एक ही झटके में लगभग पूरी वोटर लिस्ट खतरे में आ गई। और हैरानी की बात यह है कि जिन नामों पर निशाना साधा गया वो सारे के सारे एक ही समुदाय से जुड़े निकले। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की धरती पर हकीकत में घट रहा है। और आज हम आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की। जब से देश भर में SIR यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से इसकी निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी विपक्ष ने आवाज उठाई तो कभी आम जनता ने भी इस पर शक जताया। और अब चुनाव आयोग पर लगातार उठ रहे इन सवालों के बीच उत्तराखंड से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। बल्कि खुद सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े नेता और कार्यकर्ता निशाने पर हैं। दरअसल न्यूज लॉन्ड्री की एक पड़ताल में सामने आया है कि उत्तराखंड की 5 अलग अलग विधानसभा सीटों पर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए सबसे ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराने वाले 5 लोग सीधे भाजपा से जुड़े निकले हैं। और इनमें से 4 सीटों पर जिन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई वो सभी के सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। यानी वही आरोप जो लंबे समय से लगते आ रहे थे कि सरकार SIR के जरिए उन वोटों को निशाना बना रही है जो उनका समर्थन नहीं करते, खासकर मुस्लिम वोटरों को। अब जमीन पर सच होता भी दिख रहा है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाला मामला उधम सिंह नगर जिले की किच्छा सीट का है। यहाँ वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए कुल 4,500 से ज़्यादा आपत्तियाँ दर्ज हुई और इनमें से लगभग सभी अकेले एक शख्स राजेश तिवारी ने दाखिल की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिवारी भाजपा के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA हैं और जिन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई है वो सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ज़्यादातर अर्जियों में वजह लिखी गई पहले से नामांकित, यानी दावा किया गया कि वो वोटर पहले से किसी और जगह की लिस्ट में दर्ज है। इसी लिस्ट में शामिल रईस अहमद नाम के एक शख्स ने न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में बताया कि उनकी उम्र करीब 60 साल है, उनका जन्म वहीं हुआ है और वो 2 बार पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं और हरीश रावत सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि उनके इलाके में करीब 45 से 50 हजार मुस्लिम वोटर हैं और पिछली बार भाजपा यह सीट हार गई थी, इसीलिए अब मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक और मामला गदरपुर सीट का है, जहां एक व्यक्ति ने अकेले 670 आपत्तियां दर्ज कराईं और यह भी सभी मुस्लिम समुदाय के थे। इस शख्स की फेसबुक प्रोफाइल पर भाजपा के कई पदों का जिक्र मिलता है। इसी तरह खटीमा सीट पर लगभग 99% आपत्तियां अकेले एक भाजपा पदाधिकारी ने दाखिल की, जो सारी की सारी मुस्लिम वोटरों के खिलाफ थी। और याद रखिए, खटीमा वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव लड़ चुके हैं और यह सीट भाजपा के उन 23 सीटों में शामिल है जिन पर पार्टी की खास नजर है। नानकमत्ता विधानसभा सीट पर भी करीब 90% आपत्तियां एक ही भाजपा कार्यकर्ता ने दाखिल की, जो खुद को पार्टी का बूथ लेवल एजेंट बताता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई है। जिन लोगों के नाम काटने की अर्जी दी गई उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी भनक भी नहीं थी। एक शख्स ने तो बताया कि कोई नोटिस नहीं मिला, उन्हें तो पत्रकारों से पता चला कि उनका नाम काटने की सूची में डाला गया। एक और परिवार ने कहा कि वो तो वहां 2003 से रह रहे हैं और पिछले चुनाव में भी वोट डाला था, फिर भी उनका नाम आपत्ति में दर्ज है। रुद्रपुर सीट पर भी ऐसा ही खास पैटर्न देखने को मिला, जहां सबसे ज्यादा आपत्तियां भाजपा से जुड़े लोगों ने ही दाखिल की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक एक व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कैसे करा पा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है नियमों में बदलाव। पहले चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई भी बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 10 से ज्यादा आवेदन नहीं दे पाता था। बाद में यह सीमा बढ़ाकर 50 कर दी गई, लेकिन इस साल जनवरी में पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारी को भेजे गए एक पत्र में यह सीमा पूरी तरह हटा दी गई। अब यानी कोई भी व्यक्ति चाहे जितने आवेदन दे सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड के कम से कम एक अधिकारी ने इसी पत्र का हवाला देकर बड़ी संख्या में आवेदन स्वीकार किए हैं। अब इस पूरे मामले पर भाजपा का क्या कहना है, यह भी जान लीजिए। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि अगर किसी को लगता है कि कोई गलत वोटर है या उसका नाम कहीं और भी दर्ज है तो वो आपत्ति दे सकता है और ये जांच का विषय है। उनका कहना है कि धर्म देखकर कोई आपत्ति नहीं दी गई और मुस्लिम समुदाय भी भाजपा को वोट करता है। वहीं चुनाव अधिकारियों ने भी कहा कि हर आवेदन की जांच होनी चाहिए, बिना नोटिस बिना सुनवाई किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा।
लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर उन सवालों को हवा दे दी है जो लंबे समय से उठते रहे हैं कि क्या एसआईआर सच में एक निष्पक्ष प्रक्रिया है या फिर इसका इस्तेमाल किसी एक खास समुदाय के वोट काटने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहले से ही इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है और अब उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी पार्टी को इस पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। तो यही थी उत्तराखंड की उस रिपोर्ट की पूरी कहानी जो चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।